नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और आज इस 10 मिनट शो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में एक विशेष क्लास। और इस विशेष क्लास में आज हम आपको कंप्लीट राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो करें शुरुआत आज के इस 10 मिनट शो की। तो सबसे पहले तो ये जाने कि राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो रहे हैं। ध्यान रखें, राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद CS वेंकटाचार्य, जिनका नाम कादम्बरी श्रेष्ठाचार्य वेंकटाचार्य है, जो एक मात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक अधिकारी थे। इसके बाद अपन बात करें जयनारायण व्यास जयनारायण व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे। इसके बाद टीकाराम पालीवाल जो प्रथम निर्वाचित रहे। मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, श्रीचंद माथुर, हीरालाल देवपुरा, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एवं भजनलाल शर्मा जी। तो अब पहली बात करते हैं पहले मुख्यमंत्री की। तो पहले मुख्यमंत्री रहे हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखें दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के संदर्भ में विशेष बातें क्या है। तो हीरालाल शास्त्री के संदर्भ में विशेष बात है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद ही हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ध्यान रहे, 26 जनवरी 1950 से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद नाम से जाना जाता था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, तब से वो मुख्यमंत्री पद सृजित हुआ। हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। हीरालाल शास्त्री एक बार लोकसभा सांसद भी रहे। सवाई माधोपुर से 1957-62 तक ये सांसद रहे। 28 दिसंबर 1974 को वनस्थली में इनकी मृत्यु हुई, यहीं पर इनकी समाधि स्थल है। इन्होंने अपनी पुत्री शांता के नाम पर अक्टूबर 1935 में शांता शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जिसे वर्तमान वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं आगे बात करूं अगले मुख्यमंत्री कौन रहे। तो अगले मुख्यमंत्री रहे आपके CS वेंकटाचार्य, कादम्बी श्रेष्ठाचार्य वेंकटाचार्य। इनके बारे में बात करें अपन तो राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक रहे। ध्यान रखें, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और ऐसे सिविल सर्वेंट यानी कि प्रशासनिक अधिकारी थे, IAS ऑफिसर थे, ICS अधिकारी जो पद पर रहते हो मुख्यमंत्री भी रहे, तथा कनाडा के राजदूत भी रहे। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के साथ साथ राजदूत के पद पर भी रहे। CS वेंकटाचार्य। इनके कार्यकाल के दौरान निम्न मुख्य सचिव रहे के राधाकृष्णन और SW शिवशंकर। इसके बाद बात करें अपन जयनारायण व्यास की। ध्यान रखें, जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी रहे और बाद में फिर मनोनीत मुख्यमंत्री है, बाद में निर्वाचित भी हुए। ध्यान रखें, ये जैसलमेर से जोधपुर आके बसे थे, अतः इन्हें जैसलमेरिया व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कर्मस्थली कहाँ रही है? जोधपुर। ध्यान रखें, उपनाम लक्कड़, फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं समाचार पत्र पीप जो अंग्रेजी पत्रिका थी, अखंड भारत 1938 में बंबई से प्रकाशित हुई, आगी बाण 1932 में ब्यावर से और तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से। ध्यान रखें, इन सभी के प्रकाशक रहे जयनारायण व्यास। संपादक इन सबके कौन रहे? विजय सिंह पथिक। आगे बात करें राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई, इन्हें प्रजामंडलीय आंदोलन के दौरान शिवाड़ा दुर्ग में नजरबंद किया गया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बात करें, व्यास का संबंध मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग संस्थाओं से भी रहा है। इसके संदर्भ में और कुछ बातें करें अपन, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत कब से कब तक रहे, 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक, निर्वाचित 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 में। ध्यान रखें, प्रचलन में कह दिया जाता है कि ये मनोनीत है, ये निर्वाचित है, लेकिन ध्यान रखें मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त। आगे बात करें, प्रथम विधानसभा सीट में 2 सीटों से जोधपुर शहर B और जालौर A से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही सीटों से हार गए और बाद में फिर उपचुनाव में ये जीते। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। आगे बात करें, जयनारायण व्यास के लिए चांदमल मेहता ने किशनगढ़ सीट खाली की थी। जयनारायण व्यास एक बार राज्यसभा से सांसद भी रहे। जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद मंत्री
नहीं रहे और 1948 में जोधपुर रियासत के लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने। और उनके समय मुख्य सचिव कौन रहा? एस.डब्ल्यू. शिवशंकर और बी.जी. राव। आगे बात करें अपन टीकाराम पालीवाल जी की, तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, यानी कि प्रथम नियुक्त मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक रहे, लेकिन जैसे ही जयनारायण व्यास चुनाव जीत कर आए, इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मुख्यमंत्री कौन बने? जयनारायण व्यास। व्यास के किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतने के बाद इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे, कौन है? टीकाराम पालीवाल। आगे देखें अपन बात करें, यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। इन्होंने यूथ लीग संस्था भी बनाई। यह लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे। पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ध्यान रखें, पालीवाल सरकार के खिलाफ पहली बार राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में। मुख्य सचिव एस.डब्ल्यू. शिवशंकर थे। आगे बात करें अपन मोहनलाल सुखाड़िया, इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, लगभग 17 वर्ष तक, 1954 से 1971 तक। सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे 38 वर्ष की आयु में। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शादी के विरोध में नाथद्वारा में बाजार बंद हो गए थे, इन्होंने इंदुबाला से अंतरजातीय विवाह किया। अंतरजातीय विवाह करने के कारण इनका विरोध भी हुआ था। ध्यान रखें, इनके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया चर्चित क्रिकेटर रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री 1954 से 1971 तक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 को और नागौर से हुई, तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 1958 इन्हीं के समय हुआ। वह संभागीय व्यवस्था बंद भी किया गया अप्रैल 1962 महीने के समय। इनके संदर्भ में कुछ और बातें देखें अपन। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा, 1967 में लगा। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण लगा था 1967 में। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उपमंत्री बनाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। ध्यान रखें, मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान निम्न मुख्य सचिव थे कौन? बी.जी. राव, कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम और भगवत सिंह मेहता। सामलदास उज्ज्वल, के.पी.यू. मेनन, आर.डी. माथुर, जोरावर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल भी रहे। ध्यान रखें, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या रहे? ये राज्यपाल भी रहे। लेकिन हरदेव जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यपाल भी रहे। यह इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे देखें अपन राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे। कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल भी रहे? तो ध्यान रखें, मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के रहे। हरदेव जोशी असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। शिवचरण माथुर आसाम के और जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। आगे बात करें बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां मूल रूप से जोधपुर से संबंध रखते थे, लेकिन अलवर की तिदारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखें, राजस्थान के प्रथम मुस्लिम और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री 9 जुलाई 1971 को से 11 अक्टूबर 1973 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह उषा मेहता से हुआ। भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। साथ ही साथ राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, मुख्य सचिव जोरावर सिंह और सुंदरलाल। आगे बात करें हरदेव जोशी। हरदेव जोशी 1952 से मृत्यु पर्यंत लगातार 10 बार विधायक बने। कितनी बार बने विधायक बने भाई? 10 बार। दूसरी बात, लेकिन कभी सांसद नहीं रहे। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। हरदेव जोशी 3 बार बने, कार्यकाल पूरा नहीं किया। राजस्थान के विकलांग एक हाथ कटा हुआ था, मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में इन्हीं के समय लगा, क्योंकि यह बहुमत साबित नहीं कर पाए। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरुआत 1987 में इन्हीं के समय की गई। 90 से 92 तक राजस्थान विधानसभा विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने। कब से कब तक? 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977, 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 और 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। भैरव सिंह शेखावत बाबूशाह के नाम से लोकप्रिय और बाद में ये उपराष्ट्रपति भी बने। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री 77 से 80, 90 से 92, 93 से 98। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद और विधायक भी रहे। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने 2002 से 2007 तक 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1977 में इस समय यह राजस्थान की विधानसभा के सदस्य ना होकर, ध्यान रखें, राज्यसभा सांसद थे। कहां से थे? राज्यसभा के सदस्य थे। साथ ही साथ बाद में कोटा की छावड़ा सीट से चुनाव जीत कर क्या बने? विधायक बने। राजस्थान में तीसरा 1980 और चौथा 1992 का जो राष्ट्रपति शासन लगा वो इन्हीं के समय लगा था।
और राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 में इन्हीं के समय हुए थे। कुछ और कॉन्सेप्ट पर देख लें। यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्री परिषद मंत्री नहीं रहे, कोई मंत्री पद का अनुभव नहीं था। ये 3 बार राजस्थान की विधानसभा विपक्ष नेता रहे। इन्हीं के समय 1977 में राजस्थान में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। अंत्योदय योजना जो गरीबों के लिए योजना प्रारंभ की गई। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन कौन रहे? कैलाश चंद्र सैनी, मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण, वीपी बिहारी लाल, टीवी रामानंद, गोविंद मिश्रा, एचएम माथुर, मीठालाल मेहता, अरुण कुमार। नोट, अब तक राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी बने। ध्यान रखना, राजस्थान में अब तक 3 मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी बने वो कौन कौन है? भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा। अब तक इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री बने वो सभी मुख्यमंत्री कांग्रेस से हैं। ये केवल 3 है जो गैर कांग्रेसी है। ध्यान रखें, जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया तब राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, जगन्नाथ पाड़िया ने पूर्ण शराबबंदी लागू की। लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रहे। यह बिहार में 1989 से 90 तक, हरियाणा में 2009 से 14 तक राज्यपाल रहे। कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मुख्य सचिव गोपाल कृष्ण और मदन मोहन इनके समय रहे। शिवचरण माथुर की बात करें, गुना मध्य प्रदेश में जन्मे लेकिन करौली में बचपन बीता। ये उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा के दामाद थे तथा लोकसभा सांसद भी रहे। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। कब कब बने? 1981 से 85 तक, 1988 से 89 तक। यह 2008 में असम के राज्यपाल बने। कब बने भाई? 2008 में। 1985 में डी गोलीकांड, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, किसके एक समय पर गोलीकांड हुआ था? 1985 में डी गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा और 23 फरवरी 1985 को यह घटना घटित हुई। मुख्य सचिव मदन मोहन, आनंद मोहन, विपिन बिहारी लाल माथुर इनके समय थे। नेक्स्ट देखें अपना हीरालाल देवपुरा। तो हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मात्र 16 दिन के लिए रहे, 23 फरवरी 1985 10 मार्च 1985 तक। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। 20 मार्च 1985 16 अक्टूबर 1985 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। हीरालाल देवपुरा के समय मुख्य सचिव कौन थे? आनंद मोहन। नेक्स्ट देखें वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की बात करें, राजस्थान की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री जिनका जो जन्म है वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है। कब से कब तक? ध्यान रखें, 2003 से 8, 13 से 18। 5 बार विधायक, 5 बार लोकसभा सांसद रही है। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है। राजस्थान से सबसे ज्यादा कौन सांसद रही है महिला? वो वसुंधरा राजे। राजस्थान विधानसभा विपक्षी नेता भी रही है। मुख्य सचिव इनके समय आर के नैयर, अनिल वैश्य, डीसी सामंत, राजीव महर्षि, CS राजन, ओपी मीना, अशोक जैन, NC गोयल और DB गुप्ता रहे। इसके बाद हम बात करें वसुंधरा राजे, विकसित राजस्थान। यह वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन पर आधारित एक पुस्तक है और इसके रचयिता कौन है? विजय नाहर है। राजस्थान के 3 ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, कौन कौन है? भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे, हरदेव जोशी 1 बार और वसुंधरा राजे 1 बार। इसके बाद बात करें अपन अशोक गहलोत जी की, जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक रहे? 1998 से 2003, 2008 से 2013, 2018 से 2023 तक। 5 बार लोकसभा सांसद और 5 बार विधायक बने हैं। इन्हीं के समय 25 दिसंबर 2001 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद वर्तमान में भजनलाल शर्मा, जिन्हें आप सभी जानते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री पद के अनुसार 23वें हैं, व्यक्ति के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। यदि मनोनीत को भी शामिल करें तो पद के अनुसार 26वें तथा व्यक्ति के अनुसार 14वें हैं। वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, और निर्वाचन क्षेत्र है भजनलाल शर्मा जी का सागारेर विधानसभा क्षेत्र। तो ये रही हमारी क्लास, जो एक क्लास में कंप्लीट 10 मिनट शो में राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। ऐसी ही चर्चा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें। नए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।